पंजाब असम्बली ने बल्दियाती हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पार्लिमान से मुतफ़क्का करारदाद मंजूर करके भेज दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्टिकल 140 में तरमीम करके मकामी हुकूमतों के लिए नया बाब शामिल किया जाए ताकि इनकी मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि माली, सियासी और इंतज़ामी खुदमुख्तारी के लिए जामिया तजावीज़ पार्लिमान को भिजवाई गई हैं। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके करारदाद की मंजूरी पर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद दी और कहा कि ये जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने की सिमत अहम कदम है। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार में इजाफा करने के लिए 55 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि 41,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की कि माली इमदाद की रकम बराह रास्त काश्तकारों के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाए ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। पंजाब हुकूमत ने अवामी मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ एम्यूनेबल प्रॉपर्टी ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि अब पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। इस मकसद के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम की गई हैं जो कब्ज़ा केसेस के फ़ैसले 90 दिनों के अंदर करेंगी। फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम ख़ुसूसी ट्रिब्यूनल में की जा सकेगी जो अपीलों का फ़ैसला भी 90 रोज़ के अंदर करने का पाबंद होगा। हुकूमत ने सोलर सिस्टम के नेट मीटरिंग रेट में फ़ी यूनिट 10 रुपये तक कमी पर गौर शुरू कर दिया है। रोज़नामा दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा रेट 22 रुपये फ़ी यूनिट है, जिसे कम करके 11.30 रुपये करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक सोलर के बढ़ते इस्तेमाल से 2024 में बिजली की फ़रोख्त में 32 अरब यूनिट की कमी आई, जिससे तकसीम कार कंपनियों को 101 अरब रुपये का नुकसान हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ज़रूरी रोल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शे फौरी तौर पर फराहम करे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्का बंदी रूल्स को मसूदा इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 10 वज़ीरों, 2 मुशीरों और 1 मावन पर मुश्तमिल नई काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना में मीना खान, फैसल शुएब, फैसल तुर्क, शफी जान, खलीकुर रहमान और डॉक्टर अमजद शामिल हैं। इसके अलावा रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद तरन, आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी काबीना का हिस्सा होंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तमिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान ने जंग बंदी बरकरार करने पर इतफ़ाक़ कर लिया है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। एलामिया के मुताबिक जंग बंदी के निफाज के तरीक़ाकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतही मुलाकात में मज़ीद बातचीत और फैसले किए जाएंगे। फ़रीक़ैन ने इस बात पर भी इतफ़ाक़ किया है कि जंग बंदी की निगरानी के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इतफ़ाक़ के बाद अब एक तस्दीक निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ के ख़िलाफ़ सज़ा नाफिज करेगा। ये निज़ाम जंग बंदी की निगरानी और इस पर अमल दरामद की ज़मानत फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के 11 मुकदमात के ट्रायल से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाए जाएंगे। PTI रहनुमाओं को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को खसूसी अदालत में होगी। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 15 करोड़ रुपए रिश्वत ली। वो इंक्वायरी के दौरान रूपोश थे, ताहम इनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। DSP लीगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि करप्शन केस का मुकदमा दर्ज हो चुका है और अदालत ने लापता अफसर की बाजियाबी के केस में फ़ैसला महफूज कर लिया है। कराची के इलाके नाज़िम चुरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक और दूसरा ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी शख्स ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर था, जबकि हमलावर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान थे जो मौके से फ़रार हो गए। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सीलिंग में 85% इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। फैसला रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के वफाकी मुलाजमीन पर फौरी तौर पर नाफिज होगा। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन NLC ने पाकिस्तान को चीन और जनूब मशरकी एशिया से जोड़ने वाली नई समंदरी राहदारी के जरिए शिपिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया। चीन और मलेशिया से पहला माल बरदार जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। NLC कराची से चिंगडाओ तक 18 दिन की तेज़ रफ्तार शिपिंग सर्विस फराहम करेगी। वालिदैन से अपील की गई है कि वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें और उनके साथ वक्त गुजारें। माहिरीन के मुताबिक कम उम्र बच्चों में नज़र की कमज़ोरी यानी मियोपिया तेज़ी से बढ़ रही है। लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल में मुनक़िदा सेमिनार में इंकशाफ हुआ कि 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे मियोपिया में मुब्तला हैं और हर साल इसमें 14% इजाफा हो रहा है।
प्रोफेसर सीमा कयूम के मुताबिक बच्चे मुसलसल मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, पलक नहीं झपकते और आंखें मलने की आदत से इनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श पर इसराइल की हिमायत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जर्मनी को नज़र नहीं आता कि इसराइल ने गज़ा पर दोबारा बमबारी की और ये नस्ल कशी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जर्मन चांसलर ने जवाब में कहा कि जर्मनी इसराइल के क़याम से इसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। अगर हमास यरगमालियों को रिहा कर दे तो गैर ज़रूरी हलाकतों से बचा जा सकता है। सऊदी वजारत जज उम्रा ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके मुताबिक उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र करना लाजमी करार दिया गया है, वरना वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। पहले उम्रा वीज़े पर 3 माह तक सफ़र की इजाज़त थी। नई पॉलिसी आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होगी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो एक शॉपिंग मॉल में बुजुर्ग खातून को एहतरामन रास्ता देते दिखाई देते हैं। अवामी हलकों में इनके इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई शहजादा एंड्रियो से शाही खिताबात वापस ले लिए और इन्हें विंडसर के महल से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया है। ये इक़दाम जेफरी एपस्टीन नामी मुजरिम के साथ शहजादा एंड्रियो के ताल्लुकात पर अवामी दबाव के नतीजे में किया गया। अब इन्हें एंड्रियो माउंटबेटन विंडसर के नाम से पुकारा जाएगा और वो एक निजी रिहाइश गाह में मुंतकिल होंगे जिसका खर्च बादशाह ज़ाती तौर पर बर्दाश्त करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू के इलाके जवेद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर लिया। वो घर से ड्यूटी पर जा रहा था जब इसे ज़बरदस्ती ले जाया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके बाजियाबी की कोशिश शुरू कर दी है। Chaos erupts in Chicago as border patrol clashes with activists. Urban warfare has reportedly broken out across several neighborhoods in Chicago as chaos unfolded between federal agents and protesters. Live footage showed intense street confrontations with activists and border patrol agents clashing amid plumes of smoke and loud explosions. Protesters were seen throwing and kicking back smoke grenades while multiple arrests were made during the violent standoff. According to reports, federal officers attempted to detain suspected illegal migrants, but resistance from activists escalated the situation into widespread disorder. Vehicles were damaged, windows shattered, and a platoon of armed officers was deployed to contain the unrest. The incident has raised concerns over growing lawlessness in the urban area and the increasing tension between immigration authorities and activist groups in Chicago. Border Patrol faces backlash amid protests and legal tensions in Chicago. Tensions flared again in Chicago as the clashes continued between Border Patrol agents and activists opposing immigration enforcement operations. The situation escalated when a woman accompanied by her children followed federal agents had allegedly interfered with an ongoing operation leading to her arrest. Witnesses described scenes of chaos as protesters accused authorities of silencing dissent and violating First Amendment rights, while law enforcement officials maintained that lawful orders were repeatedly ignored. Border Patrol officials condemned what they called lawless behavior, by activists warning that such resistance endangers public safety. Despite growing outrage from local groups and legal challenges from judges, the Border Patrol commander reaffirmed that Operation Midway Blitz will continue unabated, insisting that all action taken by federal agents remain legal, ethical, and moral. Border Patrol reported 3,000 arrests amid intensifying sanctuary city clashes in Chicago. The U.S. Border Patrol announced that nearly 3,000 arrests have been made under Operation Midway Blitz as federal agents continue to confront violent resistance from activists in Chicago's sanctuary zones. Officials stated that the operation targets gang members and undocumented criminals, despite increasing hostility from local politicians and judges opposed to federal immigration enforcement. Agents described facing threats including gang bounties and said they were forced to use tear gas after agitators attacked officers. ICE officials defended their actions as lawful and necessary, emphasizing that lawlessness, not law enforcement, is the real problem in America. The Border Patrol commander reaffirmed that operations will continue harder than ever, accusing activists and some city leaders of spreading misinformation about immigration laws and undermining national security.